अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान विजिट के वीजे पर गए थे और मुकर्रर तारीख पर आप सऊदी अरब वापस नहीं आ सके तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप सऊदी अरब में काम करते थे तो जैसे ही आप अपने मुल्क वापस गए उसके बाद आपने 3-4 मंथ या फिर जब तक आपका वीजा एक्सपायर हो गया आप सऊदी अरब वापस नहीं गए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सऊदी अरब वापस जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को पर क्लिक कर दें। इससे होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं पाकिस्तान गया था और टाइम खत्म हो गया और मैं वापस नहीं आ सका, तो इस बारे में बात करेंगे। काफी लोगों का ये सवाल होता है, तो मुझे काफी भाइयों ने ये मैसेज किया तो मैंने सोचा कि इस पर एक मैं वीडियो बना दूं। तो इसकी भी दो कंडीशन है, दो तरीकों के जरिए आप वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। नंबर 1 वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जिससे आप वापस आ सकते हैं, यानी सऊदी अरब वापस जा सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया वगैरह अपने जिस मर्जी यानी कि आप जिस मर्जी कंट्री से वहां पर अगर गए थे, अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया था यानी कि जब आपने वापस जाना था वो टाइम गुजर गया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही तरीका है जिसकी मदद से आप वापस जा सकते हैं। आपने अपनी कंपनी के साथ, एजेंसी के साथ कांटेक्ट करना है या फिर कफील के साथ जिसके यानी कि जिसके लिए आप पहले काम करते थे या फिर जिसने पहले आपको वीजा दिया था, तो आपने उससे कांटेक्ट करना है। जैसे आप उससे कांटेक्ट करेंगे, अगर वो आपको बुलाना चाहे तो वो आपको बुला सकते हैं, तो अगर नहीं बुलाना चाहे तो वो उनकी मर्जी। बाकी अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आप वापस जा सकते हैं। और नंबर 2 ये बहुत ही बड़ी परेशानी है, ठीक है। अगर आप मुकर्रर टाइम पर वापस नहीं जाते या फिर अपनी एजेंसी से या फिर कफील वगैरह से कांटेक्ट नहीं करते, आप वैसे ही अपने मुल्क में अपना टाइम गुजार लेते हैं, यानी कि साल या फिर 6 माह गुजारने के बाद अगर फिर आपके ज़हन में इरादा आता है कि यार मैं दोबारा से वापस चले जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान है, अगर बंदा मुकर्रर टाइम पर वापस ना आए या फिर अगर वो अपनी कंपनी या एजेंसी या कफील को इस बारे में ना बताए, यानी कि वो भाग जाए, तो उस पर 3 साल के लिए यानी कि वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता, ना ही वो हज उम्रे के लिए भी नहीं जा सकता। तो ये जरा ख्याल रखें। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी कंपनी से, कफील से या फिर जिस भी एजेंसी के जरिए आप सऊदी अरब गए हैं तो आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। वो आपको वीजा प्रोवाइड करेंगे, फिर आपने टिकट करवा कर वापस आ जाना है। तो मैं भी इसमें थोड़े बहुत कंपनी या कफील वगैरह आपसे पैसे लें, बाकी आप इजीली वापस आ सकते हैं। और अगर बात रही कि आप 6 माह या साल तक वापस नहीं गए या सऊदी अरब से भाग कर आ गए, तो 3 साल के लिए आप पर यह पाबंदी है कि आप वहां पर नहीं जा सकते, ना हज के लिए, ना उम्रे के लिए और ना ही काम कारोबार के लिए। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, यानी कि टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पाबंदी खत्म होगी, फिर आप जाकर अपना काम वगैरह कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको इस चीज के बारे में आगाह कर दूं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।